वक्फ बिल के विरोध में हैदराबाद में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और विपक्ष की ओर से कांग्रेस, बीआरएस, डीएमके, वाईएसआर कांग्रेस और एआईएमआईएम के नेता भी इसमें शामिल हुए। संसद से पारित हुए वक्फ एक्ट को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। ताजा घटनाक्रम में हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक महासभा आयोजित की, जिसे आईएमआईएम का समर्थन मिला। इस महासभा में लगातार विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई। इस दौरान ये भी घोषणा की गई कि 30 अप्रैल 2025 को ब्लैकआउट विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें रात 9 बजे घरों की सभी लाइटें बंद रहेंगी। हैदराबाद में एआईएमआईएम के मुख्यालय दारुसलाम में आयोजित वक्फ बचाओ संविधान बचाओ जनसभा में बत्ती गुल विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया गया। इस बैठक में कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और डीएमके समेत कई पार्टियों के सदस्य और हजारों लोग शामिल हुए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह आंदोलन उन ताकतों के खिलाफ है जो हमें खत्म करना चाहती हैं, लेकिन हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा, हमें बांटने और तोड़ने की कोशिश करने वाली ये ताकतें धराशायी हो जाएंगी। हम अपना सिर नहीं झुकाएंगे। जब मैंने संसद में कानून फाड़ा तो मैंने ऐसा दूसरे धर्मों के उन सभी भाइयों और बहनों की ओर से भी किया जो इस तरह के क्रूर कानूनों से प्रभावित होंगे। 25 मई को हैदराबाद में 2 बजे से 2:30 बजे तक ह्यूमन चेन बनाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और 1 जून को धरना दिया जाएगा। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हमें अदालतों पर भरोसा है, इस कानून पर रोक लगेगी। ऐसे लोग हैं जिन्होंने वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण किया है और इस कानून ने वक्फ संपत्ति को फिर से हासिल करना असंभव बना दिया है। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने समुदाय को गुमराह किया है और गलत तरीके से पेश किया है। मिटाना चाहते हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने आप को मिटने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह ताला जमहूरी तरीके से तुम मिट जाओगे। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी को कबूल नहीं किए। तो हम तुम्हारे इख्तिदार में तुम जो बैठे हो और तुम ऐसे कानून बना रहे हो जो हमारे आईन और संविधान के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। मैंने पार्लियामेंट में उस कानून को फाड़ा तो सिर्फ अपने तौर पर नहीं फाड़ा, बल्कि भारत के गयूर तमाम हिंदुस्तानियों की तरफ से उस कानून को फाड़ा, जो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जो आज भी इस मुल्क की खूबसूरती को पहचानते हैं। भारत की खूबसूरती उसका इत्तेहाद है।